कार एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आपका कब आने वाला। फाइनली यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। कितने अंक पर आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा और आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, कितने छात्रों को बुलाया जाएगा, कितने अंक होने चाहिए कैटेगरी वाइज, आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए आपके सामने कुछ अपडेट दी गई है, आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एसएससी सीजीएल टीयर 1 रिजल्ट 2025 लिंक स्कोर कार्ड मार्क्स मेरिट लिस्ट। एसएससी ने 12 से 26 सितंबर तक एग्जाम करवाया और जो 14 अक्टूबर को भी पुनः परीक्षा आयोजित हुई थी, एग्जाम हुआ था, यानी 14,582 पदों के लिए। तो इसका रिजल्ट दोस्तों नवंबर 2025 में ही आ सकता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, ठीक है। तो अब आप सभी को पता कि अगर नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाता है तो आपको अपने मेंस की तैयारी भी से करनी चाहिए। तो कितने अंक वाले मेंस की तैयारी करें, आपके सामने यहाँ पर पिछले 3 सालों की कट ऑफ आपको दिख रही होगी, लेकिन इस कट ऑफ से आप इस बार 2025 की कट ऑफ का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कट ऑफ में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, कितने छात्र दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, सब कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास जिनके कम नंबर बन रहे हैं और जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था या जिनका इजी शिफ्ट में एग्जाम था, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका अपना चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा 2022 के सीजीएल के एग्ज़ाम में 3,86,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर 1 में पास किए गए थे, जबकि वैकेंसी 36,000 के आसपास थी। तो ये दोस्तों 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट थे यहाँ पर टीयर 1 में क्वालिफाई होते, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। यहाँ पर 2023 में 7,000 के आसपास वैकेंसी थी, 81,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर 1 में पास किए गए थे। और ये भी दोस्तों आपका क्या था, ये भी दोस्तों 10 गुना के ऊपर ही छात्र यहाँ पर भी थे। सेम इसी प्रकार 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, 1,86,000 के आसपास कैंडिडेट पास हुए थे, आप कह लीजिए क्वालिफाई हुए थे टीयर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये 10 गुना से ऊपर ही था। तो पिछले 3 साल का डाटा जब आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में 10 गुना से ऊपर जब कैंडिडेट क्वालिफाई किए जा रहे हैं, तो क्या इस बार 10 गुना नहीं क्वालिफाई किए जाएंगे? बिल्कुल 10 गुना ही क्वालिफाई किए जा सकते हैं। 9 गुना तो किए ही जाएंगे, 10 गुना क्वालिफाई करने की पूरी उम्मीद, क्योंकि पिछले 3 साल में 10 गुना के ऊपर कहीं 10.2 गुना, 10.4 गुना, 10.4 गुना या 10.7 गुना। इस बार भी 10x छात्र क्वालिफाई करने की उम्मीद है। लेकिन आप कहेंगे सर कुछ वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं, तो हाँ, दिल्ली में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी डिक्रीज होने की अपडेट आई है, जिसमें 867 पद थे। किसके? 867 वैकेंसी थी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के दिल्ली में। अब यह घटकर 4 बची हैं, जो कि सिर्फ यूआर कैटेगरी की 4 हैं। तो क्या कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 गुना माने तो 1,45,820 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। और आप सभी को पता है ये कैटेगरी वाइज होंगे कि यूआर कैटेगरी की जितनी वैकेंसी होंगी उसका 10 गुना, ओबीसी का 10 गुना, ईडब्ल्यूएस का 10 गुना, एससी की वैकेंसी का 10 गुना, एसटी का 10 गुना। कैटेगरी वाइज भी क्वालिफाई किए जाएंगे छात्र। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने छात्र यहाँ पर क्वालिफाई किए जा सकते हैं, कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए जो टीयर 1 में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में भी आपको अच्छा खासा स्कोर आपका इंक्रीज हो सकता है। ये आपके सामने कुछ टॉप हार्ड शिफ्ट दी गई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉप 10 हार्ड शिफ्ट हैं। 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 15 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, 20 सितंबर की पहली शिफ्ट, 18 सितंबर की पहली शिफ्ट, 16 सितंबर की दूसरी शिफ्ट और 13 सितंबर की दूसरी शिफ्ट, 23 सितंबर की पहली शिफ्ट, 14 सितंबर की दूसरी शिफ्ट, 13 सितंबर की तीसरी शिफ्ट। इन शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ होगा तो हार्ड शिफ्ट में दोस्तों अच्छा खासा आपका कहीं पर 15 अंक तक भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए, कहीं पर 10 अंक तक, कहीं पर 8-10 अंक भी नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर 10 गुना क्वालिफाई होते हैं तो 1,45,820 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। लेकिन अगर ये वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं तो मान लीजिए 1,45,000 नहीं, अगर सिर्फ 1,30,000 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए तो यूआर कैटेगरी से क्या 150 प्लस पर सिलेक्शन होगा या 140 प्लस पर सिलेक्शन होगा या यूआर की 130 प्लस पर टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, तो चलिए आपको बताता हूँ। देखिए
यूआर कैटेगरी में 6183 की इसी के आसपास लगभग पद हैं। इसका 10 गुना करोगे तो 61,830 यानी कि 61,000 के ऊपर कैंडिडेट सिर्फ यूआर से क्वालिफाई होंगे। आप इतना मान लीजिए कि सिर्फ 55,000 या आप यही मान लीजिए कि सिर्फ 50,000 कैंडिडेट ही अगर यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हो जाते हैं तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मैं डाटा दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं 135 प्लस स्कोर करने वाले 38,682 छात्र हैं, जो डाटा मिला था रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। 130 प्लस स्कोर करने वाले 56,109 छात्र हैं, 130 से ऊपर जिनका स्कोर है। तो इस प्रकार आप एक चीज़ देख पाएंगे कि अगर दोस्तों रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग बात करें, अगर 50,000 कैंडिडेट सिर्फ यूआर से क्वालिफाई कर दिए जाएं तब भी आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 130 से 135 के आसपास ही रहेगी। बात करें नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की तो आप सभी को पता जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ दी होगी, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया होगा और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनती है। तो चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करने वाले हैं कि आखिर कितने अंक पर आपके चांस बन सकते हैं। तो जिन भी छात्रों का दोस्तों यूआर कैटेगरी से 130 तक बन गया है और वो हार्ड शिफ्ट में हैं, ऐसे छात्र मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें। इससे मान लीजिए 1-2 नंबर कम भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपका इंक्रीज हो सकता है और कुछ गलत प्रश्न भी हैं उस पर भी बोनस अंक आपको मिल सकता है। तो अगर हार्ड शिफ्ट में 130 प्लस बन रहे हैं यानी कि 135 तक बन रहे हैं तो आपके चांसेस दोस्तों रहेंगे ये 135 तक आपका जा सकता है। ठीक है, बात करें ओबीसी तो दोस्तों इस बार अगर आपका स्कोर 126 से 130 तक बन रहा हार्ड शिफ्ट तो मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें। पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 124 से 128 अंक तक ये स्कोर है, इतने मार्क्स अगर रॉ स्कोर बन रहा है। हार्ड शिफ्ट में अगर आप इतना कर ले गए हैं पूरे चांस रहेंगे कि आपका मेंस क्वालिफाई हो सकता है। दोस्तों बात करें आगे एससी और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ क्या रहेगी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट या नोटिस आएगा या जो इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है वो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, जहाँ बिल्कुल फ्री में हज़ारों छात्र हमसे जुड़े हैं। अभी आपके पास मौका है, अभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में आप बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हैं। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र पहले से जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एससी कैटेगरी में हम बात करें इस बार अगर 113 से 118 तक स्कोर कर ले गए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। एसटी कैटेगरी में दोस्तों 103 के ऊपर अगर आपका स्कोर है 103 से 108 तक तो मेंस की तैयारी आप कर रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि रिजल्ट आने के 1 महीने बाद, जैसे कि मान लीजिए रिजल्ट आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी अगर आता है तो जनवरी लास्ट में आपका मेंस का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। पूरी उम्मीद है, अभी से मेंस की तैयारी में लगे रहें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका कितना नंबर बन रहा है, आपका कितना स्कोर है। रॉ मार्क्स बताना आप कमेंट में, किस कैटेगरी से कितना स्कोर है, किस डेट को एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। बाकी जो भी डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, जिनके कम नंबर बन रहे हैं मौका मिल सकता है। वीडियो को हाइप कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी सबसे पहले दोस्तों आपको मिल जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।